Hello all, welcome back to my channel. Myself Prima Bed and I am from SS Plus 2 High School Vedwo. My VC is Sri Rasmi Ranjan Sir and I am from Tripper IM Limited. आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग स्किल या लिसनिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Listening skill is the first step of language skill and audio sense. A process of listen and understand the idea or thought is called listening skill. तो listening skill जो होता है, जो आपका लैंग्वेज स्किल का सबसे फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि लिसनिंग बच्चा अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो उसकी लैंग्वेज स्किल जो है वो बहुत लेट से डेवलप होगी या उसका धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट होगा। तो इसको एक ऑडियो सेंस कहा जाता है। जो कानों से जो बच्चे सुनते हैं उसी को वो क्या करते हैं, बच्चे अनुकरण करके उसको बच्चों के आगे बोलने की कोशिश करता है। तो अ प्रोसेस ऑफ लिसन एंड अंडरस्टैंड द आइडिया और थॉट इज़ कॉल्ड लिसनिंग स्किल। तो जो हमारे सुनने और समझने की जो हमारे शक्ति होती है, जो प्रोसेस होती है, इन चीज़ों को किसी की आइडियाज़ को सुनते हैं या फिर किसी के थॉट्स को सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लिसनिंग स्किल कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी नई चीज़ है कि सुनना, इसमें लिसनिंग स्किल कैसे हुए। तो सुनना, जो सुनते हुए चीज़ों को समझना और सुनना, वो दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सुनना वही क्या होता है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, वो सिर्फ सुनना था। लेकिन हमने किसी का आइडिया और थॉट्स को सुनकर उसको समझने की शक्ति जो हमारे अंदर डेवलप होती है या जो उसको समझने का हम लोग काम करते हैं, उसी को हम लोग लिसनिंग स्किल कहते हैं। यानी कि उस बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल की पावर है जो आपकी बात को सुनकर समझ रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को सिर्फ सुनेंगे और दूसरी तरफ से निकाल देंगे तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट में नहीं है। तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो लिसन की और उसके समझने की जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, आइडिया को, थॉट को सुनने की जो प्रक्रिया को कहलाता है, वही लिसनिंग स्किल कहलाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक, जैसे मैंने अब आपको बात बताई कि इसमें क्या है, ये क्या होता है कि आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इसको किसी भी थॉट के या किसी भी लैंग्वेज के या किसी भी आइडिया के मीनिंग को समझने के लिए ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिसनिंग स्किल के लिए कि आप किसी के भी आइडिया के, किसी के भी थॉट्स के, किसी के भी फीलिंग को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके समझने के लिए हमें एक्टिव लिसनिंग होना आवश्यक है। ठीक है, इसके हमें लिसनिंग स्किल का होना आवश्यक है या फिर उसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि हम उसके थॉट्स और फीलिंग्स को आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मेन स्किल टू डेवलप अदर लैंग्वेज स्किल। ये क्या है, आपका मेन स्किल कहा जाता है जिसमें कि अदर लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, डेवलप होती है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या होता है, लिसनिंग प्रोसेस होता है। जब हम सुनेंगे तब जब भी हम सुनेंगे तभी हम उसको डिसाइड करके बोल पाएंगे। जब हमें सुनने और बोलने की शक्ति डेवलप होगी तभी हम उसको आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, और जब हम पढ़ पाएंगे तो ही हम क्या, राइटिंग स्किल हमारी सही होगी। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है हमारी, ये मेन स्किल कहा जाता है अदर लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इस स्किल को इम्पॉर्टेंट या मेन स्किल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर इफेक्टिवली। ये क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस चीज़ को, जो भी आप लिटरेचर या साहित्य पढ़ते हैं उसको आप और अच्छे से समझ सको, उसके लिए क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, अभी जैसे आजकल क्या है, हमारी रामलीला स्टार्ट होने का समय था, कई जगह पे हो भी रही थी डिजिटल ये के अनुसार से। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर उस साहित्य को, यानी कि रामायण को सिर्फ हम पढ़ने का काम करते तो हमें उसको समझ नहीं पाते, मतलब अच्छे से समझ नहीं पाते। सिर्फ
लेकिन आगे देख के हम लोग उसको सुन रहे हैं, ठीक है, उससे क्या क्या चीज़ है, वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें साहित्य समझ में आ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, लिसनिंग स्किल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल।